हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके वो सभी आंसर्स दूंगी क्वेश्चन के जो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में पूछे थे। तो इंस्टाग्राम में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, कई थोड़े से फनी भी थे और कई थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल भी थे। चलो मैं आप लोगों को सबके आंसर्स दूंगी अभी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज which was the one moment in your life where you just want to win and you don't afford to lose? Okay. तो ऐसा किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं किसी के नेम रिवील नहीं करूँगी। सो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा और ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली कि ऐसा कौन सा मेरी लाइफ में मोमेंट रहा है जिसमें मुझे सिर्फ जीतना था और मुझे हारना नहीं था और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं हारूं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने भी पूछा है वो है, और ये एग्जैक्टली मोमेंट था जहाँ पर मैंने क्या किया था। हाँ, व्हेन आई वांटेड टू विन अ मॉडलिंग कॉन्टेस्ट। और मॉडलिंग कॉन्टेस्ट मुझे इसीलिए जीतना था बिकॉज आई डू वांट कि उस टाइम पे कुछ ऐसा सिनेरियो था कि दे आर जस्ट प्रायोरिटाइजिंग द टॉल गर्ल्स, राइट, सिर्फ टॉल गर्ल्स। उन्होंने एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ था कि जो मॉडलिंग फील्ड है वो सिर्फ लॉन्ग मतलब टॉल गर्ल्स के लिए है, शॉर्ट गर्ल्स कांट पार्टिसिपेट इन दैट। तो मुझे वो स्टीरियोटाइप को बेसिकली ख़त्म करना था और मुझे करना था कि हाइट डजंट मैटर, इट्स योर पर्सनैलिटी, मॉडलिंग इज जस्ट योर पर्सनैलिटी दैट यू शो ऑन द रैम्प, राइट। सो बेसिकली उस टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी सारे मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो मोस्ट रीज़न हर एक में यही रहता था कि ड्यू टू द शॉर्ट हाइट और ये सब कुछ चीज़ें। और काफ़ी सारे जो हमारे ट्रेनर्स वगैरह थे दैट वाज आल्सो प्रायोरिटाइजिंग द मतलब टॉल हाइटेड थिंग्स, गर्ल्स, है ना, और बॉयज़ टॉल मतलब कि हाइटेड जो होते थे काफ़ी, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता था। तो उस टाइम पे मुझे था कि मुझे ये स्टीरियोटाइप सोच जो है ख़त्म करनी है और मुझे एक बार जीत के बताना है कि हाँ भाई हर कोई जीत सकता है। इट्स नॉट द मैटर कि हाँ भाई शॉर्ट है कोई या लॉन्ग है, इट्स जस्ट द हाइट। इट्स मॉडलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द हाइट्स एंड अ टिपिकल स्टीरियोटाइप दैट यू हैव इन योर माइंड दैट इसी तरह से ही होना चाहिए, काला होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, या लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट दैट यू आर expressing yourself fully, accepting your flaws in yourself and आप उसको अच्छी तरह से मतलब आगे उसको एक्सेप्ट करके सब कुछ आप अपने आप को वहाँ शो कर रहे हो। पर्सनालिटी आपकी वहाँ पर निखर कर आती है और वही उसी के बेसिस पे आपको वहाँ जज किया जाना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, हाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे वहाँ पर जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो वहाँ पर मैंने फाइनली जो मतलब एक मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट था वो फाइनली जीता था। और वहाँ पर मैं आपको अपना क्राउन वगैरह एक दिखाती हूँ कि मुझे वहाँ पर एक क्राउन मिला था और वो भी, और एक सैश भी मिला था। दैट वाज यस, एक ये सैश था और साथ में एक ये क्या बोलते हैं, प्यारा था, बहुत सुंदर सा। एज मैं बॉटनी की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि उनको पता था कि मैं बॉटनी की हूँ, उनको एग्जैक्टली बॉटनी वगैरह कुछ नहीं पता था। दैट वाज जस्ट अ कॉन्टेस्ट। तो उसमें मुझे ये प्यारा मिला था और साथ में मुझे एक सैश मिला था और साथ में एक शॉल भी मिली थी जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अब वो ले ली हुई है, राइट। तो ये दो चीज़ें अभी तक मेरे पास अवेलेबल हैं और मेरे पास पड़ी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये एग्जैक्टली मैंने इसलिए किया था ताकि मैं जो स्टीरियोटाइप सोच होती है लोगों की वो मैं तोड़ सकूं। सो दिस वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को मेरा आंसर अच्छा लगा होगा जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डिड यू प्रिपेयर दैट फ्लावर अरेंजमेंट। ओके, फ्लावर अरेंजमेंट जो था बेसिकली उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये फ्लावर अरेंजमेंट का एक पार्ट था, वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से मैंने सारा प्रिपेयर किया था इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। पूरा का पूरा अच्छी तरह से मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हेन यू आर कमिंग टू चंडीगढ़। ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि मैं चंडीगढ़ कब आ रही हूँ। एग्जैक्टली जब सिचुएशंस थोड़ी मतलब सही हो जाएंगी, कोविड केसेस थोड़े कम हो जाएंगे, देन आफ्टर आई विल डेफिनेटली विजिट द प्लेस
और वहाँ पर मुझे रहना भी है 2 साल और, तो वहाँ पर और भी इंजॉय हो जाएगा, बस ये कोरोना वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा हट जाए। Next was, tell me about your first academic win that you have made that made you so happy. Okay, so they are asking about कि मेरी कोई फर्स्ट एकेडमिक विन जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी दी थी। खुशी तो मेरे को हर एक एकेडमिक विन ने दी ही है, हमेशा हर एक को खुशी होती ही है, बट सबसे पहली अगर आप पूछो तो मेरी थी नर्सरी क्लास में, मेरे को एक छोटी सी शील्ड मिली थी, ठीक है, ब्लैक कलर की एक छोटी सी शील्ड थी, मैं आपको अभी शो करती हूँ, ये है वो शील्ड, वो मुझे मिली थी और मैं फर्स्ट आई थी क्लास में नर्सरी में। नर्सरी में तो आप लोग हो गए सभी फर्स्ट आ जाते हैं, बट स्टिल अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि हाँ भी मेरी फर्स्ट विन कौन सी थी, तो वो नर्सरी में मैं फर्स्ट आई थी, तो ये मेरी फर्स्ट विन थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट्स योर डेली स्केड्यूल। ओके, मेरा कोई एग्जैक्टली डेली स्केड्यूल की अगर बात करें तो एग्जैक्टली कोई डेली स्केड्यूल नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज होता रहता है, बट अगर मोस्ट प्रॉबेबली देखा जाए तो वो यही रहेगा कि मैं बेसिकली उठ जाती हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक। देन आफ्टर वो सब कुछ बेसिक काम जो होते हैं हम लोगों के रूटीन, देन थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत थोड़ी सी, मैं नहीं बोलूँगी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। देन आफ्टर क्लासेस एंड क्लासेस के बाद फिर उसके बाद में अगर कुछ और काम हो, एक्स्ट्रा काम हो, तो वो सारा असाइनमेंट्स एंड ऑल ये सब कुछ कर लेती हूँ। और देन आफ्टर ना भी हो तो मैं मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और टीवी देख लेती हूँ, टीवी सीरियल्स वगैरह कभी कभी देख लेती हूँ, आजकल मतलब दोबारा चल रहे हैं तो वो कभी कभी देख लेती हूँ। और साथ में भूख वगैरह मुझे काफ़ी लगती रहती है, तो आई कीप ऑन सर्चिंग कि क्या बनाऊँ, तो शाम तक कुछ ना कुछ बना बनू के। और फिर उसके बाद में एक स्लॉट ऐसा आता है फॉर 1 आवर जिसमें मैं बेसिकली अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ कि सबको मैं मतलब टाइम दे सकूँ, मतलब ऐसा ना हो कि मैं जस्ट एज अ यूट्यूबर मतलब अगर हूँ तो मैं सिर्फ यूट्यूब में लगी रहूँ और मतलब अपने साथ वालों को कोई टाइम ही ना दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनको टाइम देती हूँ और साथ में फिर रात को तो सोना ही होता है, तो मैं सो जाती हूँ रात को। ओके, नेक्स्ट वॉज टेल मी समथिंग अबाउट द प्राइज दैट यू गॉट and which is so close to your heart academic front. Okay, academic front में मुझे जो एक सबसे ज़्यादा अच्छा जो मतलब कि जो मेरे बड़े क्लोज है हार्ट से, वन ऑफ द यू कैन से दैट, तो वो है जब मैं एक प्रेजेंटेशंस का कंपटीशन था यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन टाइम, बीएससी वाले टाइम पे, तो उस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे एक शील्ड मिली थी। मैं प्रेजेंटेशंस में फर्स्ट आई थी, तो वो मेरे काफ़ी दिल के करीब है दैट ये है वो उसकी ट्रॉफी, और ये मेरे काफ़ी दिल के करीब है क्योंकि इसमें सिर्फ ये प्राइज़ नहीं था, उसके साथ हमें एक, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे एक मतलब फोल्डर सा भी मिला था, और वो भी नहीं, सबसे ज़्यादा मुझे इस इवेंट में ये खुशी हुई थी कि मैंने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी शाय सी थी मैं, और एकदम से मैंने स्टार्टिंग में एक प्रेजेंटेशन में पार्ट लिया और काफ़ी डरी भी हुई थी इसमें पहले परफॉर्म करने से पहले, बट परफॉर्म करने के बाद तो बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से परफॉर्म कर दिया था। देन आफ्टर ये था कि जब मैं हॉस्टल गई तो मेरे वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो भी हॉस्टल में उस टाइम पे रहते थे, तो उन्होंने स्पेशली हमें अपने रूम में बुलाया और मुझे चॉकलेट दी उन्होंने, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। तो इसलिए ये जो मेरा है, ये फर्स्ट प्राइज जो मेरा था, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे। ओके, नेक्स्ट वॉज डू यू बिलीव इन घोस्ट। घोस्ट वगैरह अगर बोलो तो हाँ भी मैं एक्चुअल में ना हॉस्टल वगैरह में मैं 5 साल हॉस्टल में रही हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी सारी आप लोगों को पता है घोस्ट की स्टोरी चलती है कि जिस आप हॉस्टल, जिस स्कूल, जिस कॉलेज में रह लो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर सुनने को मिले था यार इसके नीचे पहले कब्र होती थी। तो ये कब्र होने वाला सीन जो है काफ़ी बार मिलता है, तो ऐसे ही कोई स्टोरीज काफ़ी सारी थी। तो डू यू बिलीव इन घोस्ट का अगर मैं देखूँ तो हाँ, सम सॉर्ट ऑफ, बट आई डू बिलीव इन सोल्स। तो घोस्ट वर्ड बोलना आई डोंट थिंक सो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट रहेगा कि मैं घोस्ट में बिलीव करती हूँ। आई डू बिलीव इन द सोल्स। नेक्स्ट इज ओके, आर यू एंगेज्ड और मैरिड? नो, आई एम नॉट एंगेज्ड नॉर मैरिड।
ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ जस्ट। नेक्स्ट इज हाउ यू कीप योर सेल्फ काम इन टफ सिचुएशंस। ओके, जब भी टफ सिचुएशन आती है फर्स्ट टाइम तो आप सबको एक शॉक लगता ही है, वो मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ तो मुझे भी काफ़ी एकदम से शॉक लग जाता है। बट उस टाइम पे टफ सिचुएशन में मैं कैसे अपने आप को काम रखती हूँ, सबसे पहले तो ये काम होता है जाओ फ्रिज में जाकर कुछ चेक करो कुछ खाने को है कि नहीं, थोड़ा सा खा लो, और उसके बाद वो मेरा खुद ही मूड चेंज कर देता है और मैं काम सा फील करना स्टार्ट कर देती हूँ उस टाइम पे। और मैं बेसिकली ये कहती हूँ कि हाँ ये सिचुएशन है बट ये मेरा खाना तो रोक नहीं सकती, तो मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा, तो उसमें मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, काम हो जाता है और मैं एंजॉय करना स्टार्ट कर देती हूँ उस सिचुएशन में भी, उस टफ सिचुएशन में भी। ये एक मेरा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, मैं इसमें ये बोल सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। ओके, कीप्स यू गोइंग इन द सेंस कि अगर आप बोलो, अगर आप देखो कि काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हम लोगों को होता है कि हम काफ़ी बार फेलियर देख चुके होते हैं, तो उसके बाद उस पाथ पे हमें चलने का मन नहीं करता। तो अगर आप पैशनेट हो उस पाथ के लिए, अगर आपका मन सच में वही उस पाथ पे जाने का है, कोई गोल पूरा करने का है, तो डेफिनेटली यू विल स्ट्राइव फॉर इट। आप उसके लिए काम करते रहोगे जितनी मर्जी फेलियर आ जाए। तो ये मेरे माइंड में रहता है कि अगर वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है तो मैं उसके लिए ज़रूर जाती जाऊँगी, मैं कभी नहीं रुकूंगी। राइट, ओके। नेक्स्ट वॉज द क्वेश्चन व्हाट इज़ योर थेरेपी टू डील विद स्ट्रेस। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया कि सबसे पहला तो मेरा यही होता है फूड। अगर बाई चांस मुझे फूड ना मिले तो मैं यही सोचती हूँ कि एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा सा काम हो जाऊँ, या फिर कोई सीरियल देख लूँ थोड़ा करके, या फिर थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। और वो उस एक तरह का ही होता है अनलॉक करना खुद को अपनी ही सिचुएशन से। कोई टफ सिचुएशंस है, मैं इसमें फंसी हुई हूँ, मुझे इससे थोड़ा सा दूर जाना है, मैं खुद को थोड़े टाइम के लिए इससे दूर कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से रिफ्रेश हो जाती हूँ और इसके ऊपर काबू पा के फिर से जीत जाती हूँ। तो यही है मेरा बेसिकली थेरेपी टू डील विद द स्ट्रेस। और अब जो लास्ट क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे। और अब मैं फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में बता देती हूँ। एज इफ अगर देखो तो फ्लावर अरेंजमेंट जो मेरा कंपटीशन था एग्जैक्टली वो हो चुका है और जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, बट स्टिल काफ़ी लोगों को मेरा फ्लावर अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उनमें से आई थिंक तो किसी ने मुझे मैसेज किया है कि उन्होंने देखा है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था इसको। तो मैं आपको बताती हूँ काफ़ी सारे फ्लावर्स जितने भी थे वो सारे के सारे रियल फ्लावर्स थे। तो वो मुरझा भी गए हैं, कई सही भी हैं बिल्कुल। जैसे अगर आप ये वाला फ्लावर चेकआउट करो तो ये पूरा का पूरा भी खिला हुआ है।